तो सुप्रीम कोर्ट में भी जानकारी मिलेगी और मुंबई से भी पता चलता रहेगा कि कौन किस किस्म की रणनीति अपना रहा है। 5 ही बजे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट मीटिंग भी होनी है महाराष्ट्र सरकार की, जिसमें जैसे कि पूजा बता रही थी औरंगाबाद का नाम बदल के संभाजी नगर रखना है। अब इस पे कभी भी कांग्रेस और एनसीपी सहमत नहीं थे, लेकिन क्या इस बदली हुई परिस्थिति में वो भी बदल जाएंगे? और अगर बदल जाएंगे तो इसमें एकनाथ गुट और उद्धव गुट और बीजेपी, इसको आप चैलेंज कैसे करेंगे? क्योंकि ये तो आप ही की डिमांड थी। तो ये नहले पे दहला लगातार करने की कोशिश की जा रही है। ये कुछ पुराने शॉट्स हैं जो अभी चल रहे हैं। पहली बार जब उद्धव ठाकरे बाहर निकले थे ये वो वाले शॉट्स चल रहे हैं, और ये आज के हैं जो आप देख सकते हैं। ये जब कामाख्या देवी मंदिर गए थे सारे बागी विधायक, और ये असम में है, और असम से हमारे साथ अब जुड़ गए हैं रत्नदीप। रत्नदीप, और क्या जानकारी आपको मिली है? मतलब सेवई से लेकर के बैग से लेकर के एक एक चीज तो आपने बता डाली कि वो हो क्या रहा है उस होटल में। अब और आगे आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो होटल है, होटल के अंदर हमें बहुत सारे मूवमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं, और जो अंदर से हमें खबर लग रही है कि अब जो शिंदे कैंप है वो होटल के लॉबी में बैठा हुआ है, और उनके साथ असम बीजेपी के कुछ मंत्री, विधायक और एमपी भी हैं, आला पुलिस अधिकारी भी अंदर हैं, और ये जो शिंदे कैंप के जो विधायक हैं इनके जो पर्सनल बिलोंगिंग्स हैं, बैगेज है, ये इनको भी इनके रूम से निकाल लिया गया है और होटल के लॉबी में रखा गया है। इनके जो सहायक हैं, जो सपोर्ट टीम है, वो सपोर्ट टीम भी एक 2 गाड़ी के कन्वॉय में अब निकल गई है यहाँ से। तो उनका जो एडवांस पार्टी है सपोर्ट टीम, वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया है। एयरपोर्ट में भी बहुत एक्टिविटी दिख रही है, सिक्योरिटी को बीफ अप किया गया है। तो सूत्रों के अनुसार जो खबर हमें लग रही है कि अब तैयारी हो चुकी है इनके निकलने के लिए। कब वो निकलेंगे ये इंडिकेट अभी भी हुआ नहीं है, क्योंकि हमने पहले भी बताया था उनका प्लान में एक चेंज आया था। पहले निकलने की बात थी, बहुत पहले ही निकल जाते वो, और ये प्लान ये था कि जो विधायक जब कामाख्या देवी मंदिर गए, वहाँ पे जब उन्होंने पूजा की, पूजा करने के बाद सीधे सीधे एयरपोर्ट निकल जाने की बात थी। मगर कामाख्या देवी के मंदिर के जाने के पहले, निकलने के पहले लास्ट मोमेंट में एंड वक्त पे वो प्लान चेंज हुआ, और डिसाइड ये हुआ कि वो आएंगे लौट के। उन्होंने वो होटल आए, उन्होंने अपना लंच खत्म किया, और अपने बीच उनकी बातचीत चलती रही, रिव्यू किया, और अब सूत्रों के मुताबिक ये खबर लग रही है कि ये जो नया प्लान है, नया प्लान के लिए सब कुछ तैयार है। बसेस को रिफ्यूल कर दिया गया है, बसेस को लगा दिया गया है होटल में, कॉन्वॉय रेडी है। जो स्पाइस जेट की जो चार्टर से जो फ्लाइट एयरक्राफ्ट चार्टर की गई है वो भी स्टैंड बाय पे है। और सूत्रों के मुताबिक ये भी खबर लग रही है कि जो गोवा लेके जाने की जो प्लान है, उस प्लान को, वो भी प्लान कैंसिल नहीं हुआ है, उसको सिर्फ पोस्टपोन किया गया है। वो एक ऑप्शन है, मगर गोवा प्लान भी अभी भी ऑन है। और दूसरी जो प्लान है, वो जो अल्टरनेटिव प्लान है, उसको भी एक्टिवेट किया गया है। तो ये जो इनके आने जाने का जो पूरा लॉजिस्टिक्स का मामला है, सब चीजों में एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी और प्लान डी रहता था हमेशा। इन 7 दिनों में जो भी हुआ है उसमें 3-4 प्लान हाथ में लेके ये चलते हैं, और इसमें इनको मुझे लोग मदद कर रहे हैं। कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई है, और उनका ये कहना है कि इतना हाई स्टेक पॉलिटिकल गेम है ये कि कहीं पे भी कोई चूक ना हो, इसके तरफ ध्यान रखा गया है। मगर जो हम कंफर्म कर सकते हैं इस बीच कि यहाँ पे जो एक तैयारी जरूर है, तैयारी शुरू हो चुकी है, पूरे तैयार हैं जो विधायक हैं एकनाथ शिंदे गुट के निकलने के लिए गुवाहाटी से। कभी भी वो निकल सकते हैं, और इसके लिए सभी तैयारी अब पूरी तरह से तैयार होके पूरी तरह से हैं। और जो सुना जा रहा है कि गोवा का प्लान भी अभी तक रद्द नहीं किया गया है, वो भी ऑप्शन के सामने रखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल। रत्नदीप जो है वो इतनी सारी बारीक जानकारी निकाल के लाते हैं कि आज उन्होंने सेवई खाई, आज बस जो है वो यहाँ खड़ी हुई, उधर खड़ी हुई, वो लोग लॉबी में बैठे हुए हैं। इतनी सारी जानकारी रत्नदीप के पास रहती है। मुझे तो लगता है रत्नदीप ये भी बता देंगे कि
बस में जो पेट्रोल और डीजल भरा है वो कौन से पंप से भरा है, खूब जानकारी रहती है रत्नदीप के पास। महाराष्ट्र की इस महाभारत में जितनी अंदर से खबर रत्नदीप ने निकाली है वो काबिले तारीफ है। बहुत बहुत धन्यवाद रत्नदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए। आनंद दुबे प्रवक्ता हैं शिवसेना के, प्रमोद स्वामी नेता बीजेपी, विजय चोरमारे जी वरिष्ठ पत्रकार और आशुतोष श्रीवास्तव अब एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आनंद दुबे जी, मैं आप सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जब भी सरकार संकट में होती है या ये तय करना होता है कि आप कॉन्फिडेंस लोगों का या एमएलए का आप में है या नहीं, वो फ्लोर टेस्ट के माध्यम से ही तय होता है। पहले दिन से जो उद्धव ठाकरे खेमा है वो भी यही कह रहा है, फ्लोर टेस्ट पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आज आप सुप्रीम कोर्ट में चले गए ये कह के कि भाई फ्लोर टेस्ट अभी नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों? संकेत जी, इसका कारण है, जब 3-4 दिन पहले आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला बताया कि जो 16 सदस्य अपात्र घोषित किए गए हैं डिप्टी स्पीकर द्वारा, उनको 11 जुलाई तक एज इट इज स्टेटस को रखा जाए, बाद में वो अपना जवाब दें और उसके बाद एक फैसला होगा। तब हमारे वकील ने कहा था, क्या सर एक बात बताइए कि क्या ये फ्लोर टेस्ट भी तब तक टाला जा सकता है? उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, कहा जब सामने कुछ आएगा तब बात करेंगे, अभी तो कुछ आया नहीं है। लेकिन एक चीज कहा कि आप जब चाहें तब मेरे पास यानी सुप्रीम कोर्ट में कोई भी एडमिट करने आ सकते हैं, कोई विषय आपके राज्य का हो तो लेके आ सकते हैं। अब उसके परिप्रेक्ष्य में देखिए कि कल रात को 10 बजे देवेंद्र जी एक मंडल लेकर गवर्नर साहब को मिलते हैं। रात को 10 बजे, समय का बहुत महत्व है। सुबह 10 बजे गवर्नर साहब एक नोटिस जारी करते हैं कि 30 जून को फ्लोर टेस्ट होगा। अब मैं एक बात नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सदस्यों वाले मामले पर एक ऐसा स्थगिति दिया है कि अभी रुकिए, स्थिति को जैसा है वैसे बने रहने दीजिए, एक तरफ आप कह रहे हैं फ्लोर टेस्ट करिए, तो क्या वो 16 लोग वैध माने जाएं, अवैध माने जाएं? फ्लोर टेस्ट के लिए थोड़ा समय भी चाहिए होता है। पूरे महाराष्ट्र के बहुत सारे विधायक समय पे पहुंचे हैं कि नहीं पहुंचे हैं, एक टीम गुवाहाटी में बैठी है, वो समय पे पहुंचे कि नहीं पहुंचे। अब चूंकि उनके पास तो ओला उबर की तरह चार्टर्ड विमान की सुविधा है, वो पहुंच ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे विधायक अलग अलग दलों के, कांग्रेस हैं, राष्ट्रवादी हैं, कुछ निर्दलीय हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा संशय होता है कि फ्लोर टेस्ट तो हम भी चाहते हैं, फ्लोर टेस्ट करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, उससे गुजरना ही होगा। पर थोड़ा सा गवर्नर साहब जो हमसे ज्यादा प्रेम करते हैं, थोड़ा सा जिस प्रकार उन्होंने 12 एमएलसी के लिए आज 2.5 साल से सिग्नेचर नहीं किए, बार बार अपील और बार बार गुहार हुई, तो थोड़ा सा अगर फ्लोर टेस्ट के लिए भी समय दे देते तो जरूर फ्लोर टेस्ट से हम गुजरना चाहते हैं, उससे बचना बिल्कुल नहीं चाहते। संकेत जी, ठीक। प्रमोद स्वामी जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। अब तो कम से कम मेरे ख्याल से, मैं उम्मीद करता हूं आप ये कहना बंद कर चुके होंगे कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब तो जिस तरीके से अगर फ्लोर टेस्ट होगा तो उम्मीद तो आपकी यही है कि सरकार बन जाए, फडणवीस जी मुख्यमंत्री बन जाए शिंदे जी के सौजन्य से। वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती, हम आहा भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। कल देवेंद्र फडणवीस जी ने मुलाकात की राज्यपाल महोदय से और कहा कि शिवसेना के जो 55 विधायक है उसमें से करीब 40 विधायकों का समर्थन जो है ये सरकार खो चुकी है। तो ऐसे में जो स्थिति है, उस स्थिति में इस सरकार को विश्वास मत हासिल करना चाहिए। राज्यपाल ने एक निर्देश दिया और उसके बाद में महाआघाड़ी की जो सरकार है वो सुप्रीम कोर्ट में गई। अब सुप्रीम कोर्ट महामाननीय सुप्रीम कोर्ट जो है इस मामले पर अपनी राय स्पष्ट करेंगे। ये अब आधे 1 घंटे में बाद में सुनवाई होगी जिसमें अपनी राय स्पष्ट करेंगे। लेकिन मूल सवाल जो खुरा फिरा के वो यही आता है कि फ्लोर टेस्ट में ही इस बात का पता चलेगा कि ये सरकार बचेगी या जाएगी। जहां तक एक राजनीतिक दल होने के नाते आपने जो मेरे से प्रश्न किया, वहां की जो भी राजनीतिक गतिविधियां हैं उस पर हमारी सूक्ष्म दृष्टि है और समय आने पर उचित जो निर्णय लेना चाहिए एक राजनीतिक दल को, वो निर्णय हम लेंगे। लेकिन एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं, आपके माध्यम से हमारे जो पॉलिटिकल साथी बैठे हुए एनसीपी पार्टी के, कि जब आपने अपनी बल्लेबाजी कर ली
आप हमें 106 सीटें मिली, आपने हमारे साथ मिलकर चुनाव लड़ा, आपको 55 सीटें मिली। जनादेश जो है महाराष्ट्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के पक्ष में दिया। कांग्रेस और एनसीपी को 97 सीटें मिली और जनता ने उनको नकार दिया। लेकिन आपने एक राजनीतिक पारी खेली और आप मुख्यमंत्री बनने के लिए आपने हिंदुत्व की विचारधारा को त्याग करके महाअघाड़ी बना ली। तो आपने अपनी बैटिंग की। अब अगर हमें बैटिंग करने का अवसर मिले तो आप बोलते नहीं आप बल्लेबाजी करने मत जाइए। क्या ये संभव है? तो हर जो राजनीतिक दल होता है वो अपने हिसाब से समय की नजाकत को समझ करके निर्णय लेता है। समय समय पर निर्णय लेते हैं। तो राजनीतिक इससे पहले कि दुबे जी इस पर जवाब दें, मैं विजय चोरमारे जी आपके पास आना चाहता हूं और आप बताइए आपको क्या पता चला है, क्या गणित क्या बिठाई जा रही है? संकेत जी, मुझे लगता है आप भी बैग भरिए, आप मुंबई आने का वक्त आ गया है। क्योंकि 2019 में जब आप आए थे बीजेपी कार्य ऑफिस में शो किया था, तब लड्डू बन रहे थे, मगर लड्डू खाने का सौभाग्य नहीं मिला था आपको। याद है मुझे, क्योंकि दूसरे दिन आप और मैं दोनों वहां पर बाहर खड़े हुए थे, बिल्कुल याद है। हाँ। तो अब मुझे लगता है आपके लड्डू खाने का समय आ गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, निर्णय के बाद पता चलेगा। वो कल परसों लड्डू मिलेंगे, मगर समय वही आ गया है ऐसा लगता है। बाकी ये चीजें है जो राज्यपाल ने निर्णय दिया है वो संवैधानिक नहीं है, ऐसा बहुत सारे कानून के जानकारों का मामला है, मानना है। और ये जो राज्यपाल का निर्णय है वो पक्षपाती है, इस पर भी बहुत सारी कानून के जानकारों की राय है। मगर आज सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में क्या कहता है उस पर सारी नजरें टिकी हुई है। बिल्कुल। और मैं आशुतोष श्रीवास्तव आपके पास आना चाहता हूं। देखिए, जब एक डिस्क्वालिफिकेशन का मामला चल रहा है और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला है कि ठीक है आप उसमें जवाब 12 जुलाई को दीजिए, तो इससे पहले अंदेशा प्रकट करने के बाद भी अगर फ्लोर टेस्ट हो जाए तो वो जायज है कि गलत है? देखिए, जो डिस्क्वालिफिकेशन की बात हो रही है वो जो क्लाउज 21A है ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वो उसके हिसाब से, वो प्रोविजन के हिसाब से वो चल रहा है। जहां तक गवर्नर का जो सवाल है, तो उनको जो संविधान से जो उनको पावर मिला हुआ है, चाहे वो आर्टिकल 174 हो, 175 हो या 163 हो, तो आर्टिकल 175 के हिसाब से अगर गवर्नर को लगता है कि गवर्नमेंट जो है उसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है, तो वो समन इशू कर सकता है हाउस को। और एट द सेम टाइम आर्टिकल 163 के हिसाब से वो जो है फ्लोर टेस्ट को बुला सकते हैं, और अगर लगे तो आर्टिकल 174 के हिसाब से हाउस को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। अब जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, तो जो पिटीशन पेंडिंग है वो शिंदे ग्रुप का पिटीशन पेंडिंग है, जिसमें 16 एमएलएस को डिस्क्वालीफाई करने की बात हो रही है एंटी डिफेक्शन लॉ के हिसाब से, वो पेंडिंग है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर भी उस पर्टिकुलर पिटीशन में गवर्नर के पावर को स्नैच नहीं किया है या कोई भी स्टे नहीं लगाया है कि इसमें फ्लोर टेस्ट नहीं हो सकता है या गवर्नर जो है अपने पावर को यूज नहीं करेंगे। अगर हम 2020 की बात करें तो एक सुप्रीम कोर्ट ने ही जजमेंट दिया था, जो कि शिवराज चौहान वर्सेस स्पीकर ऑफ मध्य प्रदेश का जो जजमेंट था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया था कि जो गवर्नर है उनको अपने पावर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, और वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स है, उसको स्नैच नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई इमरजेंट सिचुएशन ना हो जाए और जो है सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट उसके खिलाफ कोई ऑर्डर ना पास करे। तो एक तरीके से जो पावर्स दिए गए हैं गवर्नर को, वो अपने आप में बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर हम क्लाउज 4 को देखें ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें सर्टेन एग्जम्पशंस भी दिए हुए हैं डिस्क्वालीफाई करने के को लेकर के या एंटी डिफेक्शन लॉ को लेकर के, जिसमें है कि अगर 2/3 या उससे ज्यादा एमएलएज अगर किसी पार्टी को छोड़ के जाते हैं, तो या तो वो नई पार्टी में मर्ज हो सकते हैं, नहीं तो वो अपना एक सेपरेट ग्रुप में भी कंटिन्यू कर सकते हैं एज पर लॉ, और उनको जो है मान्यता एज इट इज रहेगी। अब जो इन्होंने एफिडेविट्स फाइल किए हैं शिंदे ग्रुप ने, अब वो देखना होगा कि कितने सारे लोगों ने उसमें सिग्नेचर्स किया है। और जहां तक डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, तो जहां तक हमने देखा वो तो 16 एमएलए को ही डिस्क्वालीफाई करने की बात ऐसे भी हो रही है। सारे जो
बाकी जो एमएलएस गए हैं उनके पावर्स पे तो कोई क्वेश्चन मार्क है ही नहीं। वो तो ऐसे भी जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में आ सकते हैं या अपना वोट जैसा उनको लगे वो कर सकते हैं। 16 के बारे में ही बात हो रही है। बहरहाल ये अलग अलग आर्ग्यूमेंट्स हैं और इसमें क्या है, अब गवर्नर की तरफ से क्या तर्क है वो भी अब सुप्रीम कोर्ट में जो पूरा मामला विचाराधीन है वो उसमें अब उसकी सुनवाई होगी और उस पर बात होगी ताकि ये पता चले कि जो गवर्नर ने एक कदम उठाया है, जो कि महाराष्ट्र की सरकार ये सवाल पूछ रही है कि जानते हुए आपने पक्षपाती रवैये से आपने ये कदम उठाया, वो ठीक है या नहीं। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या बोलती है। अभय आनंद दुबे जी जो हैं, अभी थोड़ी देर पहले आप कुछ बोलना चाहते थे प्रमोद स्वामी जी की बात पर। प्रमोद जी की बात पर ही कहना चाहता हूं कि प्रमोद जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से कोई दिक्कत या परहेज नहीं है संकेत भाई, लेकिन दुख इस बात का है कि आज 9वां दिन है। शुरू के 7 दिन कहते आए कि इस जो घटना चल रही है इससे हमारा कोई संबंध नहीं है भाई, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। लेकिन 8वें दिन रात को 10 बजे से खेला करना शुरू कर दिया। तो अभी ये कह रहे थे कि आपने अपना रन बना लिया, अब हम अपना रन बनाएंगे। बेशक बनाइए, लेकिन दूसरे का बैट बॉल, दूसरे की पिच को खोद कर और दूसरे के मैदान का सत्यानाश करके मत बनाइए। प्रेम और सद्भावना से बनाइए। कहना है कि आपने उनकी टीम के साथ खेला पहले, उसके बाद आपने जाके अपनी अलग ही आईपीएल टीम बना ली। उसका कारण यही लोग हैं कि ये हर मैच में हमारे साथ टीम में खेलने के साथ साथ ये हरवा देते हैं। ये कभी बैटिंग में हरवा देते हैं, कभी बॉलिंग में हरवा देते हैं। कितना दिन इनके साथ रहे हम। इसके लिए कोई मजबूत टीम के साथ जाना पड़ता है। अच्छा, ठीक है, चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।